लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि इतना मनाली क्यों जाते हो, और मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ कि एक बार आप मनाली आकर देखिए। इस बात का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसा क्या खास है इस जगह में कि मैं यहाँ बार बार खींचा चला आता हूँ। और इस वीडियो के थ्रू आपको ये भी जानने को मिलेगा कि कैसे आप लोग मनाली का एक परफेक्ट ट्रिप प्लान कर सकते हो। तो आइए साथ मिलकर चलते हैं मनाली के वर्चुअल टूर पर। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स एंड अगेन मेरा नाम है परमदीप सिंह एंड आप सभी देख रहे हैं परम ऑन व्हील्स। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मनाली के बारे में। मनाली ही वो जगह है जहां मैंने सबसे ज्यादा ट्रैवल किया है। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आप सभी से शेयर करूंगा कि कैसे आप लोग मनाली का एक परफेक्ट ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और सबसे खास चीज, विंटर्स आ रही है, स्नो सीजन आने वाला है, तो कैसे इस कमिंग विंटर सीजन में आप लोग स्नोफॉल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कि आपको किस तरह से मतलब आप अपना प्लान करें मनाली का ट्रिप कि आप लोगों को अच्छा स्नोफॉल देखने को मिले। तो गाइज ये सारी बातें मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। साथ ही आपको इस वीडियो के थ्रू देखने को मिलेगा मनाली का एक वर्चुअल टूर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं मनाली तक पहुंचने की। देखिए अगर बात करें डिस्टेंस की, तो दिल्ली से मनाली का डिस्टेंस पड़ता है ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर। और अगर आप लोग किसी और सिटी से ट्रैवल करके आ रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग दिल्ली आ जाइए, या तो फिर आप लोग पहुंच जाइए चंडीगढ़, क्योंकि दिल्ली और चंडीगढ़ से आप लोगों को मनाली के लिए वॉल्वो बस सर्विस देखने को मिल जाती है। अगर आप लोग अपनी गाड़ी से ट्रैवल करके मनाली पहुंचना चाहते हैं तो रूट बहुत शानदार है। पूरा ही रूट नेशनल हाईवे के अंडर आता है, आपको कहीं भी कोई भी इशू नहीं देखने को मिलेगा। अपनी गाड़ी से भी आप लोग दिल्ली से मनाली पहुंच सकते हैं। 10 से 12 घंटे की ऑलमोस्ट जर्नी रहती है, जिसके अंदर आपको बेहद ही शानदार नजारे देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग मनाली वॉल्वो बस से जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के कश्मीरी गेट और मजनू का टीला से अलग अलग वॉल्वो कंपनी की बसेस आपको देखने को मिलती है, जिनकी सर्विस डेली शाम को 4 साढ़े 4 बजे के अराउंड स्टार्ट हो जाती है। शाम के टाइम ही दिल्ली से वॉल्वो बस निकलती हैं, जो कि आपको ओवरनाइट जर्नी के थ्रू अगले दिन मॉर्निंग में मनाली आपको पहुंचा देती हैं। एंड गाइस अगर बात करें नियरेस्ट एयरपोर्ट की, तो मनाली का नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको देखने को मिलता है भुंतर पे। भुंतर से मनाली का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 1 घंटे का पड़ता है। तो गाइस ये तो बात हो गई मनाली तक पहुंचने की। अब बात करते हैं कि कैसे आप लोग मनाली को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। और सबसे खास चीज, स्नो सीजन में मनाली का ट्रिप प्लान करने से पहले बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं कि मनाली में कौन कौन सी जगह आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। साथ ही मैं आपको ये भी बताता हूं कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जो थोड़ी ऑफ बीट है, जहां पे आपको शांति और सुकून एहसास होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला दिन आप लोग मनाली में रखिएगा मनाली लोकल प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। मनाली के अंदर आप लोग अपना दिन शुरू कर सकते हैं वशिष्ठ टेम्पल से जाकर। वशिष्ठ टेम्पल में आपको पूरा ही वुडन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बहुत हिस्टोरिकल ये जगह है। एंड मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको हॉट वाटर स्प्रिंग भी देखने को मिलता है, जहां पे आप लोग बाथ भी ले सकते हैं। वशिष्ठ टेम्पल के बाद आप लोग चले जाएगा हडिम्बा देवी टेम्पल, जो कि मनाली का वन ऑफ द फेमस टेम्पल है। एंड सबसे खास चीज, ये जवानी है दीवानी की मूवी की शूटिंग भी यहां पर हुई थी। और हडिम्बा देवी टेम्पल बहुत ही ज्यादा रिलीजियस महत्व रखता है, तो यहाँ पे दर्शन जरूर से करेगा। टेम्पल में दर्शन करने के बाद आप लोग मनाली में क्लब हाउस जा सकते हैं, जहाँ पे आप लोग रिवर साइड एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं। हाउस में बेसिकली आपको एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी देखने को मिल सकता है, जहाँ पे आप लोग कुल्लू शॉल्स की शॉपिंग भी कर सकते हैं। गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लब हाउस के पास आपको ओल्ड मनाली का एरिया देखने को मिलता है। अगर आप लोगों को कैफेज एक्सप्लोर करने का शौक है, कैफेज में जाने का शौक है, तो ओल्ड मनाली आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ओल्ड मनाली में आपको लाइन से रिवर साइड कैफेज देखने को मिल जाएंगे। ओल्ड मनाली एंड क्लब हाउस एक्सप्लोर करने के बाद आप लोग पहुंच जाइएगा मनाली माल रोड में, जहां पे आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। एंड मनाली माल रोड में भी आपको अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो चॉपस्टिक मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है एंड इनका क्वालिटी खाने की बहुत अच्छी है। और अगर आप लोग मनाली जा रहे हैं तो सिद्धू जरूर से ट्राई करिएगा। सिद्धू मनाली कुल्लू मनाली की बेसिकली एक लोकल डिश होती है। और सबसे मेन चीज, ये हेल्दी ऑप्शन है स्नैक का। ये चावलों का बना होता है, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स की बेसिकली अखरोट की फिलिंग रहती है। और अगर मुझे सजेस्ट करना हो तो मनाली माल रोड पे ही एक मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री के जस्ट गेट के साथ में मंजू आंटी है, जो बहुत ही टेस्टी सिद्धू बना के देती है। तो यहाँ पे जाके जरूर ट्राई करिएगा। मनाली माल रोड एक्सप्लोर करने के बाद ये आपका मनाली में एक दिन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डे आप लोग रखिएगा सोलांग वैली, अटल टनल एंड सिसु के लिए। सभी को एक बात बोलता हूं कि जब भी आप लोग मनाली प्लान करो तो ये डे ट्रिप, ये रोड ट्रिप रहती है ना, सोलांग वैली होते हुए अटल टनल क्रॉस करके लाहौल वैली सिसु,
ये मस्ट मस्ट विजिट बोलता हूं मैं। देखिए आप लोग अपना दिन शुरू करेंगे मॉर्निंग में 8 से 9 बजे के आसपास। आप लोग पहले जाएंगे सोलांग वैली। सोलांग वैली में आप लोग एडवेंचर एक्टिविटी एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग का ऑप्शन आपको वहां देखने को मिलता है। अगर आप लोग स्नो सीजन में जा रहे हैं तो एटीवी राइड स्नो के ऊपर वो भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। गाइस अगर पैराग्लाइडिंग के प्राइस की हम बात करें तो पैराग्लाइडिंग का प्राइस सोलांग वैली के अंदर रहता है 3,500 रुपए। इसके अंदर देखिए केबल राइड से आपको ऊपर ले जाया जाता है, तो 720 रुपीज केबल राइड के रहते हैं, वो इंक्लूडेड रहते हैं। अगर आप लोग चाहें तो सिर्फ केबल राइड भी इंजॉय कर सकते हैं, उसके लिए आपको 720 रुपीज अलग से पे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं सोलांग वैली में तो आपको केबल राइड के पैसे देने की जरूरत नहीं है। 720 रुपीज 3,500 रुपए के अंदर ही इंक्लूडेड रहते हैं। सोलांग वैली में एडवेंचर एक्टिविटीज एंजॉय करने के बाद यहां से जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो नज़ारे एकदम से चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग बढ़ जाओगे अटल टनल की तरफ, जो कि 10,000 फीट की हाइट पर बनी हुई लॉन्गेस्ट टनल है। और मैं आपको बता दूं, अटल टनल क्रॉस करने के बाद आप लोग पहुंच जाओगे लाहौल वैली में। देखिए 2021 से पहले, बेसिकली जब से अटल टनल स्टार्ट नहीं हुई थी उससे पहले लाहौल वैली जाने के लिए हमें रोहतांग पास से क्रॉस होकर जाना पड़ता था। एंड रोहतांग पास विंटर्स में हैवी स्नोफॉल की वजह से बंद रहता है, तो 6 महीने यहां तक पहुंचने की जो कनेक्टिविटी है बंद रहती थी। अटल टनल बनने की वजह से अब 12 महीने यहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हैं। और यहाँ का लैंडस्केप, लाहौल वैली का लैंडस्केप टोटली डिफरेंट है भाई। एकदम आपको ऐसा फील होगा कि आप लोग एक अलग ही दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए हैं। तो एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा गाइज, अगर आप लोग विंटर्स में स्नो सीजन के टाइम जा रहे हो ना, तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि अटल टनल, सिसु, लाहौल वैली जो है, विंटर्स में अगर स्नो ज्यादा होती है तो 4x4 गाड़ियों को ही अलाउ करते हैं, कभी कभी उनको भी अलाउ नहीं करते हैं। वो मैं आपको वीडियो में अच्छे से बताऊंगा कैसे आपको प्लान करना है विंटर्स के लिए, वीडियो में बने रहेगा। तो देखिए जब आप लोग लाहौल वैली पहुंच जाएंगे ना, सबसे फेमस अट्रैक्शन है लाहौल वैली में एंटर करते ही 4 किलोमीटर बाद, मतलब लेफ्ट लेते ही वहां पे 4 किलोमीटर दूर पड़ता है सिसु विलेज, द फेमस विलेज एंड द फेमस अट्रैक्शन इन लाहौल वैली। सिसु विलेज में आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं सिसु लेक एंड सिसु वाटरफॉल। सिसु वाटरफॉल तक जाने के लिए आप लोगों को चंद्रा रिवर के ऊपर से जिप लाइनिंग के थ्रू जाना पड़ता है, एंड उधर पहुंचने के बाद आपको 800 मीटर की हाइकिंग करनी पड़ती है। तो ये सिसु वाटरफॉल एंड सिसु लेक सबसे मेन अट्रैक्शन है सिसु में। देखिए सिसु जब आप जाओगे ना, वहां के नज़ारे एकदम ही अलग आपको देखने को मिलेंगे। एंड मैं आपको बता दूं, जो सिसु और लाहौल वैली की रोड है, ये ले मनाली हाईवे है, क्योंकि यही रोड आगे लेह लद्दाख की तरफ भी जा रहा है। और गाइस देखिए कुछ लोग सिसु में स्टे भी करते हैं, लेकिन आइडियली आप मान के चलिए सुबह अगर आप लोग मनाली से अपना दिन शुरू कर रहे हो तो सिसु घूम के सेम डे इवनिंग मनाली वापस पहुंच सकते हैं। तो ये तो हो गया दूसरा दिन। अब बात करते हैं तीसरे दिन की। गाइस देखिए अगर आप लोग मनाली जा रहे हो फर्स्ट टाइम, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग रखिएगा तीसरे दिन कसोल एंड मणिकरण साहिब के लिए, जो कि मस्ट विजिट है। मणिकरण साहिब एक बहुत ही रिलीजियस प्लेस है, जहां पे आपको गुरुद्वारे के साथ ही टेंपल देखने को मिलता है। एंड सबसे खास बात, यहाँ पे आपको हॉट वाटर स्प्रिंग भी देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ की स्टोरी भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। और कसोल, कसोल के बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कसोल तो भाई वैसे ही वर्ल्ड फेमस है, वहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ सब कुछ। और गाइस अगर देखिए अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग चाहे तो कसोल में स्टे भी कर सकते हैं। वहां पे आप लोगों को कैंप का ऑप्शन देखने को मिलता है, रिवर साइड कैंप साइट्स वहां बहुत सारी बनी हुई है। नहीं तो आप लोग एक दिन में कसोल एंड मणिकरण साहिब दर्शन करके वापस बैक टू मनाली आ सकते हैं। तो गाइस ये तो एक बेसिक आइटनरी होगी कि 3 दिन में आप लोग कैसे मनाली को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें वहां पे घूमने के लिए, जैसे कि जोगनी वाटरफॉल है, सजला वाटरफॉल है, हमटा वैली के अंदर सीथन इग्लू विलेज है, जो कि मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग मिड जैन के बाद जा रहे हो तो भाई हमटा वैली में सीथन इग्लू विलेज जरूर से विजिट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पीक विंटर सीजन में इग्लू देखने को मिलते हैं, जहां पे आप लोग स्टे भी कर सकते हो। यहाँ पे स्टे करने का प्राइस रहता है 4,500 टू 5,000 अराउंड पर नाइट का, जिसमें आपको ये ब्रेकफास्ट एंड डिनर भी इंक्लूडेड रहता है। तो गाइस देखिए 3 दिन की बेसिक आइटनरी तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इससे अलग जो जगहें हैं मनाली के अंदर, उनको एक्सप्लोर करने के लिए डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास कितना टाइम है एंड ऑल्सो बजट। क्योंकि अगर हम बजट की बात करें ना, तो गाइस देखिए मनाली में ऐसा रहता है या किसी भी हिल स्टेशन में ऐसा रहता है, बजट फिक्स नहीं रहता। क्योंकि अगर आप लोग पीक सीजन में जा रहे हो, जो कि रहता है दिसंबर एंड और मिड जनवरी तक का, तो भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि होटल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, टैक्सी के फेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड हर चीज़ के फेयर ज़्यादा रहते हैं बेसिकली। और अगर आप लोग ऑफ सीजन में जा रहे हो, जैसे जो कि रहता है सितंबर अक्टूबर या फिर मार्च भी ऑफ सीजन ही रहता है, तो आपका प्राइस बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। एग्जाम्पल मैं बताऊं तो मैं अभी सितंबर में गया था, तो होटल के प्राइस मुझे 700-800 में बहुत अच्छा होटल मिल गया। वही होटल अगर मैं दिसंबर एंड जाऊंगा 4-5 हज़ार से कम नहीं मिलने वाला। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। बट स्टिल अगर मैं आइडियली एक बजट की बात करूं, तो आप ये मान के चलिए मनाली आप लोग अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे और सब कुछ घूम के आ जाएंगे। एडवेंचर एक्टिविटी से अलग बता रहा हूं, तो मान के चलिए 8 से 9 हज़ार रुपए पर पर्सन, इतना खर्चा तो मनाली का आ जाता है। तो गाइस बजट की बात हो गई, बेसिक आइटनरी की बात हो गई। एक सबसे मेन चीज मैं भूल गया आपको बताना,
जब आप लोग मनाली जाओगे ना, तो सोलांग वैली जिस दिन आप लोग जाओगे, सोलांग वैली से ही 2.5 किलोमीटर का ऊपर एक ट्रैक जाता है। बहुत सुंदर ये ट्रैक है। इस ट्रैक का नाम है अंजनी महादेव। भाई यहाँ जरूर विजिट करेगा। एंड गाइज ये एक ऐसी जगह है कि आप लोग किसी भी सीजन में अगर मनाली जा रहे हैं तो यहाँ की ब्यूटी आपको अलग ही देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे जा रहे हैं समर्स में, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे शिवलिंग है, वहां पे नेचुरली प्रकृति खुद शिव जी का जलाभिषेक कर रही होती है। अगर आप लोग विंटर सीजन में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा नेचुरली 25 to 30 फीट के शिवलिंग बर्फ के बने हुए आपको देखने को मिलते हैं। तो अंजनी महादेव अपनी लिस्ट में जरूर सेट करिएगा। तो गाइज ये बात होगी मनाली पहुंचने की, मनाली में कौन कौन सी जगह है, उन्हें कैसे आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज विंटर सीजन की। देखिए जब स्नोफॉल मनाली में होता है ना, तो चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है एंड आपको प्लानिंग भी उसके अकॉर्डिंग ही करनी पड़ती है। तो गाइज इसलिए मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब भी आप मनाली का ट्रिप प्लान करो, तो उस टाइम पे क्या करंट अपडेट है वो जानने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। मैं वहां पे करंट अपडेट उस टाइम पे क्या होगी वो आपको जरूर से बता दूंगा। तो गाइज देखिए जो विंटर सीजन मनाली का होता है ना, वो नवंबर एंड से स्टार्ट हो जाता है और स्नोफॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब भी विंटर सीजन के अंदर मेन मनाली में बारिश होगी। दैट मीन्स ऊपर वाले एरिया सोलांग वैली, सिसु, अटल टनल, यहाँ डेफिनेटली स्नो के चांसेस हाई रहते हैं। और दिसंबर एंड से लेकर जनवरी एंड फरवरी मिड तक का जो टाइम रहता है, ये एक पीक टाइम रहता है। सबसे ज्यादा स्नोफॉल आप लोगों को इस टाइम में देखने को मिलती है। एंड गाइस देखिए सिचुएशन स्नोफॉल में भी अलग अलग रहती है। लेट्स सपोज कि सोलांग वैली में अगर स्नोफॉल है और मनाली में स्नोफॉल नहीं है, तो आप लोग जो वोल्वो से भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मनाली आप लोग एक्सप्लोर कर लोगे। लेकिन मान लीजिए सोलांग वैली में स्नोफॉल है, ठीक है, तो सोलांग की जो रोड्स है ना, स्नो अगर उनके ऊपर होगी तो गाड़ियां स्किड करेंगी। तो सोलांग जाने के लिए आप लोगों को जिप्सी हायर करनी पड़ेगी या 4x4 गाड़ी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास अपनी 4x4 कार है तो कोई इशू ही नहीं है, नहीं तो आपको वहां पे जाने के बाद जिप्सी या 4x4 गाड़ी हायर करनी पड़ेगी क्योंकि वही अलाउ होती है। और अगर बात करें अटल टनल की, देखिए अटल टनल का थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। विंटर्स में वहां पे 1 महीने का टाइम ऐसा आता है जब अटल टनल सिसु टूरिस्ट के लिए बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पे देवताओं होते हैं, उनकी पूजा करी जाती है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग प्लान करो उस टाइम पे वो डेज है या नहीं है। तो वो आप लोग कैसे पता कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा। जब भी आप लोग प्लान करें मैं आपको बता दूंगा। और उन दिनों से अगर हम पूजा के दिनों से अलग के भी हम बात करें अटल टनल सिसु की, तो स्नोफॉल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वहां स्नो बहुत ज्यादा होती है। मान के चलिए विंटर सीजन में तो सिर्फ 4x4 गाड़ी को ही वहां अलाउ करते हैं, लेकिन अगर स्नो ज्यादा हो जाती है तो उनके लिए भी 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो बंद कर देते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा गाइस, जो काफी कम लोगों को पता है। देखिए सोलांग का मैंने आपको बता दिया स्नोफॉल का, अटल टनल का बता दिया, लेकिन जब मेन मनाली में स्नोफॉल होती है ना, तो वहां पे भी दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए जो मेन मनाली माल रोड के आसपास स्नोफॉल हो गया है, दैट सिंपली मीन्स कि नेशनल हाईवे के ऊपर भी स्नोफॉल हो जाता है। तो गैस उस केस में क्या होता है, वोल्वो बसेस आपको मेन मनाली तक ड्रॉप नहीं करती है। वोल्वो बसेस आपको मनाली से 17 किलोमीटर पीछे एक जगह आती है पतली कुंड, वहां पे ड्रॉप करती है। देन वहां से आपको 4x4 या जिप्सी शेयरिंग बेसिस से मिल जाती है, वो आपको मनाली ले जाते हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए विंटर सीजन में अगर आप लोग अपना ट्रिप प्लान कर रहे हो तो। लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा भाई, विंटर सीजन जो होता है ना, स्पेशली जनवरी का महीना, मतलब विंटर वंडरलैंड लगती है वो पूरी जगह, मनाली, सोलांग वैली। और सबसे मेन चीज सीथन इग्लू विलेज जो मैंने आपको बताया, भाई वहां जरूर विजिट करेगा। हाँ ये मान के चलिए अगर आप लोग सीथन इग्लू विलेज जा रहे हो तो वहां तो जिप्सी के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वहां बहुत स्नो होती है। लेकिन जन्नत है भाई, जन्नत, इतना मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर आप लोग जाओगे ना, मजा आ जाएगा सच में। तो आई होप कि मैंने सारी डिटेल्स शेयर कर दी है। अगर कुछ मुझसे मिस हो गया होगा तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, एंड या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और आई होप कि आपको ये मनाली का वर्चुअल टूर, ये विंटर वंडरलैंड वाली जो फील है अच्छी लगी होगी वर्चुअल टूर के थ्रू। एंड गाइस अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो बिंदास बिंदास पूछिएगा। तो गाइस चलिए इस वीडियो को फिलहाल इतना ही रखते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, बेल आइकन प्रेस कर लो। विंटर्स आने वाली है, कश्मीर जाएंगे, मनाली जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, स्नो जहां जहां पड़ेगी हर जगह जाएंगे, एडवेंचर करेंगे मजेदार। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।